नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनाहस को छोड़ा, 3 अप्रैल को बनाया था बंधक। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडर राकेश सिंह को नक्सलवादियों ने गुरुवार को रिहा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद से ही वे नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने 6 दिन बाद सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोडावान समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में कोबरा जवान को रिहा किया गया। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गई टीम अब जवान को लेकर बसागुंडा स्थित सीआरपीएफ कैंप लौट चुकी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, रिहाई की खबर से जवान के परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनास ने बताया कि मैं भगवान, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, मीडिया और सेना का धन्यवाद करती हूं। आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन है। वहीं सीआरपीएफ जवान की मां कुंती देवी ने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं। जब सरकार की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा था, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 22 जवान शहीद हो गए और 21 जवान घायल हुए थे। वहीं एक जवान राकेश्वर सिंह मनाहस लापता हो गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाताओं को चौकन्ने रहने की सलाह देते हुए कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गांवों में लोगों को डराने धमकाने पहुंच सकते हैं। हुगली जिले के बालागढ़ में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल अमित शाह द्वारा संचालित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रति सम्मान रखती हूँ, लेकिन वे दिल्ली के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। वे मतदान वाले दिन से पहले ग्रामीणों पर अत्याचार करते हैं, कुछ तो महिलाओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। वे लोग भाजपा के लिए वोट कराने को कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अनिल देशमुख की याचिका, जारी रहेगी सीबीआई जांच। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। दोनों ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। आपको बता दें दोस्तों, जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच जारी रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये आरोप ऐसे व्यक्ति का है जो गृह मंत्री का विश्वास पात्र था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कमीशन का पद नहीं मिलता। ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं, 45 से ऊपर सभी को टीके का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, जिससे सतर्क रहना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम जितनी ज्यादा वैक्सीन लगाते हैं उससे ज्यादा हमें टेस्टिंग पर बल देने की जरूरत है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। टेस्टिंग को हमें हल्के में नहीं लेना होगा, हमें परीक्षण बहुत बढ़ाना होंगे। हमें पॉजिटिव दर को 5% से नीचे लाना चाहिए। हमारा लक्ष्य 70% RT-PCR परीक्षण करना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आया बड़ा फैसला, कोर्ट ने पुरातत्व सर्वेक्षण को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने यह फैसला सुनाया है।
आपको बता दें दोस्तों, इस मामले में मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने 10 दिसंबर 2019 को कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब से अदालत में इस मामले में बहस चल रही थी। विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वेक्षण का खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलकर उठाएंगी। इसके साथ ही सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना की दूसरी लहर हुई बेकाबू। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज हुए बंद। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 1,26,000 मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान देश भर में 685 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 322 जो पंजाब में 62 लोगों ने जान गंवाई है। रिकवरी रेट घटकर 91.67% पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक और एनपीसीआई स्टाफ को प्रायोरिटी में रखते हुए दी जाएगी वैक्सीन, मिली हरी झंडी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार अब कोविड-19 वैक्सीनेशन को और तेज करने में जुटी है। इस क्रम में अब सरकार ने बैंक कर्मचारी और एनपीसीआई के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले यूनिट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को लेटर लिखा है। गृह मंत्रालय ने इस लेटर में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने की बात कही है। लेटर में कहा गया है कि चूंकि बैंक कर्मचारी फ्रंट लाइन में रहते हुए लोगों को सर्विस उपलब्ध कराते हैं, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें वैक्सीन की सुविधा दी जानी चाहिए। खबर के मुताबिक इस संबंध में जरूरी निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार डिपोर्ट किए जा सकेंगे रोहिंग्या, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रास्ता। जी हां दोस्तों, जम्मू में कैंप में रखे गए करीब 150 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार नहीं भेजे जाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए ऐसे लोगों को कानून की तय प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से अवैध रूप से देश में घुसे रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सीजीआई एसए बोबडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रोहिंग्या के निर्वाचित किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसका निर्वाचन नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट न किए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हड़कंप, न्यूजीलैंड ने भारतीयों पर लगाया ट्रैवल बैन। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच न्यूजीलैंड ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। आपको बता दें दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और पिछले 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसमें न्यूजीलैंड के नागरिक भी शामिल हैं जो भारत से अपने देश लौट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी पर सेबी की सख्ती, लगाए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मुकेश अंबानी साल 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में टेक ओवर नियमों को पूरा नहीं करने के लिए लगाया गया है। अंबानी परिवार के जिन बाकी सदस्यों पर सेबी ने जुर्माना लगाया है उनमें नीता अंबानी, टीना अंबानी, केडी अंबानी शामिल है। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है और टीना अंबानी अनिल अंबानी की पत्नी है। सेबी ने अपने 85 पेज के आदेश में लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रोमोटर्स और परचेस एक्टिंग इन कंसल्ट्स ने कंपनी में साल 2000 में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया था। 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फर्जी किसानों से पाई वसूलेगी सरकार, जाने कौन किसान सम्मान निधि के हैं हकदार। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसान के खाते में 6,000 रुपए भेजती है। किसानों को यह रकम 3 किस्तों में मिलती है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। आपको बता दें दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद किसानों के साथ साथ ऐसे लोग भी किसान बन गए हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटाने के साथ साथ भुगतान की गई रकम की वसूली भी की जा रही है। सरकार को शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी और सुखी संपन्न लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही आयकर भरने वाले किसान भी लाभ उठा रहे हैं जो इसके दायरे में नहीं आते। नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के नाम पर खेती होनी चाहिए। यही नहीं, अगर जमीन किसान के दादा या पिता के नाम पर है तो फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुद्रा लोन के पूरे हुए 6 साल, बैंकों के लिए खतरे की घंटी, एनपीए में तेज उछाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत लोन देने का टारगेट हर साल बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से सरकार मुद्रा लोन बांट रही है, उसी तेजी से कर्ज न चुकाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त या लोन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। अन्य वित्तीय संस्थानों के मामले में यह सीमा 120 दिन की होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल मुद्रा लोन का एनपीए बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बैंकों द्वारा बांटे गए मुद्रा लोन में से साल 2016 में 596 करोड़ रुपए, साल 2017 में 3,790 करोड़ रुपए, साल 2018 में 7,277 करोड़ रुपए एनपीए हो गए। वहीं मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन राशि स्वीकृत की गई है उस पर करीब 17,250.73 करोड़ रुपए का लोन एनपीए घोषित किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान नॉर्थ इंडिया में बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि तथा भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल और तटीय उड़ीसा पर हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं जो कल तक तेज हो जाएंगी और झारखंड के कुछ हिस्सों को भी कवर कर सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप में केरल और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हीट वेव के देश में अधिकांश हिस्सों से हटने की उम्मीद जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया। इससे उम्मीद जागने लगी है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। आज 90 दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। इसके पहले मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 90.96 रुपए प्रति लीटर है। वहीं बात करें डीजल की तो दोस्तों 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने और चांदी के दाम बढ़ गए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि के कारण आज सोना 182 रुपए बढ़कर 45,975 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोना 45,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने में तेजी के साथ साथ आज चांदी भी 682 रुपए महंगी होकर 66,175 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो कि पिछले कारोबार में 65,450 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने के मूड में नहीं है जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा नजदीक आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके लिए तैयार नहीं है। जो बाइडेन ने किसी भी फैसले पर न पहुंचने से पहले अफगानिस्तान में बाकी के 2500 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर रोक लग सकती है और अमेरिका तालिबान के बढ़ते खतरे से जूझ रही अफगानिस्तान सेना को समर्थन जारी रख सकता है।
वहीं अगले 3 हफ्तों में सभी सैनिकों और उनके उपकरणों को अफगानिस्तान से हटाना मुश्किल होगा। जो बाइडेन ने कहा कि 1 मई की समय सीमा को पूरा करना मुश्किल होने जा रहा है। सामरिक कारणों से सैनिकों को वापस बुलाना मुश्किल है। अगर हम छोड़कर जाते हैं तो हमें सुरक्षित और व्यवस्थित तरीकों से ऐसा करना होगा। 2009 से 2013 तक नाटो के शीर्ष कमांडर रहे पूर्व नौसेना एडमिरल जेम्स स्टेविडिट्स ने कहा कि इस मौके पर सैनिकों को जल्दी वापस बुलाना नासमझी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में रोजाना जमा करें 95 रुपए, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 14 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में ऐसी कई जीवन बीमा की योजनाएं हैं। इन्हीं में से एक स्कीम है ग्राम सुमंगल रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ये एक एंडोमेंट स्कीम है जो कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मनी बैक के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी देती है। इस स्कीम के तहत 2 तरह के प्लान आते हैं। इस योजना में एक और फायदा यह है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 95 रुपए के हिसाब से इसमें निवेश करें तो आप स्कीम के अंत तक 14 लाख रुपए पा सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत 1995 में हुई थी। इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस 6 अलग अलग बीमा योजनाएं पेश करता है। इन्हीं में से एक है ग्राम सुमंगल, और यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है जिन्हें समय समय पर पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी ग्राम सुमंगल योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिलता है। पॉलिसी लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान नहीं होती है तो उसे मनी बैक का फायदा भी मिलेगा। वहीं व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामित को सब इंश्योर्ड के साथ साथ बोनस राशि भी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जारी है कोरोना का कहर। मार्च में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 28% की गिरावट। तिपहिया वाहनों का सबसे बुरा हाल। पैसेंजर गाड़ियों में मारुति का दबदबा बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का असर ऑटो इंडस्ट्री से खत्म नहीं हो रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मार्च में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 28.64% की गिरावट आई है। हालांकि फरवरी 2021 की तुलना में आंकड़े बेहतर हैं। फरवरी में भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 13.43% तक की गिरावट रही थी। आपको बता दें दोस्तों, पिछले 2 महीनों से सिर्फ पैसेंजर्स व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च में भले ही ओवरऑल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन इस दौरान पैसेंजर्स व्हीकल सेगमेंट में 28.39 की ग्रोथ रही। बीते महीने इस सेगमेंट में 2,79,745 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए। मार्च 2020 में यह आंकड़ा 2,17,879 था, यानी सालाना आधार पर बीते महीने 61,866 पैसेंजर्स व्हीकल के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।